नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच इंडिया और आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो जिन ग्रंथों के माध्यम से हमें जीवन को जीने का तरीका सिखाया जाता है, जिन ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत ही हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमारे जीवन के सद्मार्ग के रास्ते का मार्गदर्शन किया जाता है, तो वहीं जिन ग्रंथों की पूजा के उपरांत ही हम अपने घरों में किसी भी शुभ कार्य का आयोजन करते हैं। उन्हीं में से एक रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी की एमएलसी और खुद को मौसम वैज्ञानिक बताने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी गई। इस अशोभनीय टिप्पणी के बाद राजनीति के गलियारे एकाएक गर्म हो गए और राजनीति के गलियारों की हलचलें तेज हो गई। जरा गौर से सुनिए कि खुद को मौसम वैज्ञानिक बताने वाले स्वामी जी के इस कथन को, जिसमें उन्होंने धार्मिक भावनाओं को रौंद कर रख दिया। सुनिए। उसी रामायण में यह भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अंदर। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए। क्या इस प्रकार के अपवादजनक श्लोक या दोहे या चौपाई हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस कथन में पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को अपने पैरों तले रौंदते हुए साफ तौर पर सीधे शब्दों में रामचरितमानस को बैन करने तक की बात कह डाली। इस बयान के बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का घेराव किया जा रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तरह तरह की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ऐसी बयानबाजी निकलकर सामने आई है। इससे पहले भी कई वाकये निकलकर सामने आए। 2014 में जब ये बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़कौआ साहब हुआ करते थे, तब इन्होंने एक ऐसा बयान गौरी गणेश को लेकर दिया था जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गए थे। इन्होंने एक सम्मेलन के दौरान शादियों में गौरी गणेश की पूजा को दलितों को गुलाम बनाने की साजिश बता दिया था। गौरी गणेश के इस बयान से इन्होंने एक तरफ हिंदू भावनाओं को आहत किया, जिसके बाद भी इनका घेराव किया गया था, और एक बार फिर से बड़कौआ साहब अपने ही करतूत की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पर आश्चर्य की बात तो ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद विपक्ष तो उन पर हमलावर है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी भी उन पर हमलावर होती दिखाई पड़ रही है। यानी कि स्वामी जी की पार्टी के नेता ही अब उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। जरा गौर से सुनिए समाजवादी पार्टी के दूसरे गुट के नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक के उस कथन को, जिसमें साफ साफ समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। गौर से सुनिए। रामचरितमानस का है सवाल है, वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर शोभे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात करते हैं। और सबरी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसी रामचरितमानस में जाएं और उस काल में आए जब भगवान प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी ने अपने उनको झूठे बैर उनको खिलाने का काम किया, और कितने प्रेम और स्नेह से उन्होंने खाने का काम किया। मैं समझता हूं ये भी एक समाजवाद की परिकल्पना रही है कि जब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जात छोटी, बड़ी जात छोटी, इन सब को दरकिनार करके एक वर्णन रामचरितमानस में इस बात का भी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है, और मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं। मैं यही कह सकता हूँ।
तो सुना आपने किस तरह से स्वामी जी की घेराबंदी उनकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। विपक्ष हमलावर होने के साथ साथ अब स्वामी जी को पार्टी के अंदर से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी ने बड़े सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। साथ ही साथ अब विपक्ष के द्वारा समाजवादी पार्टी को भी निशाने में लिया जाने लगा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन यदि स्वामी जी के तेवर ऐसे ही बरकरार रहे तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का रास्ता आसान नहीं रहने वाला।